तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 15.1 मैंने करवा दी थी, उसके बाद में 2 आपको करनी नहीं है। 15.3 में हम आ चुके थे। मैंने आपको थोड़े क्वेश्चन बताए थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे वैसे। और अब हम 15.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक बार करने वाले। अब देखो, बिना 1 मिनट भी वेस्ट किए क्वेश्चन 15.3 में आ जाओ। 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। वर्ग के अंदर क्या बना है? वर्त बना है। देखो डायग्राम से समझना। ये अपना क्या है? वर्ग है। और इसके अंदर एक वर्त बना हुआ है। वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है? वर्त बना हुआ है। ओके, एक वर्त बना हुआ है और वर्त की परिधि हमें ज्ञात करनी है। दिया क्या है? वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लेना, यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। इस डायग्राम को देखते देखते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो ये कितनी है? बोलो बोलो, ये कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। समझ में आ रही बात? ये हो गई इस वर्त का केंद्र और ये हो गई इस वर्त की त्रिज्या r। दिख रहा है सभी को? ये हो गई वर्त की त्रिज्या r हो गई। मान के चलो कि ये इतना 14 सेंटीमीटर है तो ये इतना होगा 7 सेंटीमीटर। तो क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? वर्त की त्रिज्या। क्या हो जाएगा? वर्त की त्रिज्या। और ऐसे निकाल लेंगे डायरेक्ट त्रिज्या। ठीक है, बहुत ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत है नहीं। क्या पूछा है? वर्त की परिधि पूछी है। क्या पूछा है? वर्त की परिधि पूछी है। वर्त की परिधि पूछी है। मान रखो r, त्रिज्या कितनी आई? 7। और क्वेश्चन करो। 7 को 7 से काट दो, 22 दूनी 44। परिधि कितनी हो गई? 44 हो गई। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, कर लोगे आप। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, करके देखना। समझ में आ गया? किया कैसे है कि ये 14 है तो ये 7 हो जाएगी। अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि निकाल लेंगे। त्रिज्या 7 है तो परिधि निकाल लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। वैसे छोटा सा क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15.3 में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर, किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के बता रहा है कि किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर। मान के चलो कि परिधि अगर 100 है, अरे परिधि कितनी है? 100 है। और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या मान लो 20 है। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 80 का। अंतर कितना होगा? 80 का। भाई परिधि ज्यादा है, त्रिज्या कम है। ठीक है, मान लो कि आपकी लंबाई है 6 फीट है। आपकी लंबाई कितनी है? 6 फीट है। और आपके दोस्त की लंबाई है 8 फीट। ठीक है, आपके दोस्त की लंबाई कितनी है? 8 फीट है। इतना ऊंचा दोस्त था आपका। तो अंतर कितना हो जाएगा? 2 फीट का हो जाएगा अंतर। बड़ी वाले से क्या कर देंगे? छोटी वाली घटा देंगे। क्वेश्चन करना कैसे है? क्वेश्चन करना कैसे है? सबसे पहले यहां पे ऐसे लिख दो,
ये एक ऐसा नाम है जो नाम अगर आप लिख देते हो इसका मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें लिख दी, इसका मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें लिख दी, सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं प्रश्न अनुसार। किसी वृत्त की परिधि, बोलो परिधि कितनी होगी? वह त्रिज्या का अंतर है, इसमें से त्रिज्या घटा देंगे, परिधि में से त्रिज्या घटा देंगे तो अंतर कितना आ रहा है? 74 आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है? 74 आ रहा है। अरे समझ में आ गई बात? ये आपके दोस्त की लंबाई है 8 फीट और ये आपकी लंबाई है 6 फीट, आप छोटे ही हो, इससे घटाएंगे तो कितना आ गया? 74 सेंटीमीटर आ गया। दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, आर, बाहर निकाल लो आर को। यहां पे क्या बच गया? 2 पाई, और यहां पे क्या बच गया? आर ही था, आर को ही कॉमन ले लिया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। ओके, आर का तो मान हमें निकालना है, तो आर को तो हम उधर लेके नहीं जाएंगे, आर को तो हमें यहीं पे रख लेंगे, आर को तो हमें यहीं पे रख लेंगे बराबर। एक काम करो, थोड़ा सा इसको और सोल्व करके उसके बाद में करेंगे, है ना? थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूं, देखो आगे। आर को हम यहीं पे रख लेंगे 2 पाई, 2 पाई। ओके, पाई की जगह उसका मान -1 बराबर 74। ठीक है, आगे आ जाओ। आर 22 को 2 से गुणा करो, 44 बट्टा में कितना आएगा? 7 -1। और आगे आ जाओ। 44 बटा 7 -1, यहां से लेंगे हम लघुत्तम, यहां से क्या करेंगे? हम लघुत्तम लेंगे। ठीक है, अगर लघुत्तम नहीं लेना आता तो बेटा फिर तो क्या ही बताऊं आपको, अगर लघुत्तम नहीं लेना आ रहा है तो। लघुत्तम ले लिया और बराबर है 74। अब देखो 44 में से 7 घटा देंगे, वापस लिख दो आर। 44 में से 7 घटाओ, कितने बच जाएंगे? 4 तो ऊपर वाले उठ जाएंगे, 3 और घटा दो, 37 बट्टा 7 और बराबर 74। ठीक है, ये एरो का निशान लगा देंगे हम, मतलब प्रोग्रेस चल रही है, प्रोग्रेस चल रही है, क्वेश्चन हो रहा है। 37 बट्टा 7 को अब लेके जाएंगे उधर, 37 बट्टा 7 को इधर ले आओ तो उल्टा हो जाएगा, 7 बटा 37 हो जाएगा। 37 बट्टा 7 और इधर लेके आए तो 7 बट्टा 37। समझ में आ गया? अब 37 का पहाड़ा किस किस को आता है? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, सभी को आ रहा है, शाबाश, कर लो। 37 को 74 से काट दो, 2 बार पढ़ा। 7 को गुणा करो 2 से, 14 सेंटीमीटर। आर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया। निकालना क्या है हमें? अब देखो निकालना क्या है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अरे त्रिज्या तो निकाल ली ना, तो क्षेत्रफल अब हमें निकाल लेंगे। पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22 बट्टा 7 लिखोगे, आर स्क्वायर 14 गुणा 14 196, और कितना हो जाएगा ये? 516 के आसपास आएगा भाई इसका आंसर, 616 आएगा, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, कर लेना आप, जितना भी आएगा आप कर लेना, कर लोगे आप, मुझे पता है आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है ना, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। अभी के अभी जिस समय ये वीडियो देख रहे हो, इसी समय रफ कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और ये क्वेश्चन पूरा करो। पहले तो इतना समझ लो, ये लिखो वो लिखो, और फिर उसके बाद में इसका क्षेत्रफल निकालो। उत्तरमाला में जाओ, वहां पे देखो सही आ रहा है, अगर आ रहा है तो ऐसे बोलो कि यस मैंने कर लिया है। ठीक है ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप क्वेश्चन करते रहोगे। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। दी गई आकृति में, तो इस आकृति में आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 अब की बार नहीं आएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, लिख लो भैया क्या दिया है, वृत्त का परिमाप है। अरे ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने शायद आपको। वर्त का परिमाप है और वर्ग का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। वर्त का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप कर लेंगे। वर्त का परिमाप मतलब वर्त की परिधि, बोलो बोलो 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप है 4 गुणा भुजा। ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने, याद आया? 2 को मैंने इससे काटा था, यहां पे 2 लिखा था, याद आया कुछ? अरे याद आया क्या कुछ? इस 2 को यहां पे जो 4 लिखा हो उससे काट दिया। दोबारा बताऊं, ये लो 2 पाई आर बराबर 4 गुणा भुजा। इस 2 को इस 4 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना बचेंगे? 2 बचेंगे। ओके, कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट नहीं कर दिया क्या? ये वाला लाइन यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, 2 गुणा भुजा। ओके, अब देख लो, इतना हो गया। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बोलो क्षेत्रफल निकालेंगे अब। तो भाई क्षेत्रफल कैसे निकालें? वही काम करेंगे जो हम अब तक करते आए हैं। जो भुजा दे रखी है तो भुजा का मान निकाल लेंगे इसमें। पीछे वाले क्वेश्चन में भुजा का मान नहीं निकाला था, लेकिन इसमें निकाल लेंगे। और क्या कर देंगे? भुजा का अगर मान निकालेंगे तो भुजा के गुणा में कितना है? 2। भुजा के गुणा में कितना है? 2। हटाओ इसको और इधर ले आओ। यह आपके काम आएगा, अब की बार बहुत ज्यादा काम आने वाला है। पूछा क्या है हमें? अतः क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है ना, तो वर्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल, यही तो होता है अनुपात। वर्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बोलो बोलो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? सभी को पता है, भुजा स्क्वायर होगा। क्या होगा? भुजा स्क्वायर होगा। समझ में आ गया इतना? चलो तो आगे चलते हैं। बराबर भाई, ऊपर पाई आर स्क्वायर है, इसकी जगह तो पाई आर स्क्वायर लिख देंगे बट्टा। नीचे देखो, अब जो भुजा स्क्वायर है तो भुजा कितनी है? ये है भुजा, है ये भुजा, इसके बराबर है तो ये मान यहां पे लिख देंगे। बोलो क्या लिखूं? पाई आर बट्टा 2 बट्टा 2। ये तो हो गई भुजा, और इस भुजा का स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इधर देख लो इस क्वेश्चन को, वो वाली लाइन यहां पे लिख रहा हूं। ऊपर क्या है बोलो? पाई आर स्क्वायर। और नीचे क्या है? नीचे एक तो है पाई आर और 2, इन सभी का स्क्वायर है। पाई आर और 2 इन सभी का क्या है? स्क्वायर है। तो पाई का स्क्वायर लिख देंगे, आर का स्क्वायर लिख देंगे, और बट्टा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अब जो जो कट रहा है ना उसको काट देंगे। आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट जाएगा। ओके, यहां पे देखो एक पाई है, यहां पे पाई स्क्वायर है, तो ये पाई एक पाई से तो कट जाएगी, नीचे एक पाई बच जाएगी। देखो क्या क्या कट गया, ऊपर वाला तो पूरा कट गया ना, कट गया। नीचे यहाँ पे क्या बच गया? पाई बच गई, और तो सारा कट गया। उसके नीचे क्या बच गया? बट्टा
4। अब जो बट्टा के बट्टा में है ना, तो उसको हमें ऊपर ले आएंगे। जो बट्टा के बट्टा में होता है वो वापस ऊपर आ जाता है, तो 4 बट्टा पाई, 4 बट्टा पाई। और अनुपात यही क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा। अतः क्या लिख देंगे, 4 अनुपात पाई। आंसर क्या हो जाएगा, 4 अनुपात पाई, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गई बात। 4 ऊपर लेके आए क्योंकि बट्टा के बट्टा में होता है वो वापस से ऊपर आ जाता है। ओके, टेक्निकल टर्म यहां तक दिखाई दे रहा है पूरा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। चलो तो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बोलो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए। 4 का हो गया। 5वां क्वेश्चन है फुटपाथ, वही सेकेंडरी वर्त वाला क्वेश्चन आ गया वापस। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंडरी वर्त का क्वेश्चन आ गया है। ये हो गया सेकेंडरी वर्त। क्या बता रहा है इसमें कि एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या 3.5 और पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अनकंप्लीट है क्योंकि ये नहीं दे रखा कि ये अंदर है या बाहर है, लेकिन फिर भी हम इसको बाहर मान के चलते हैं। 1.4 और 3.5, 3.5 और ये वाला कितना हो गया, 1.4 हो गया। बोलो बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, 3.5 प्लस 1.4 पूरी हो जाएगी। बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, 0.5 और 0.4 तो हो जाएगा 0.9, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4.9। ये तो बड़े वर्त की हो गई, ये छोटे वर्त की हो गई। फॉर्मूला याद आया क्या, अरे क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद आया क्या। फुटपाथ का क्षेत्रफल किसका पूछा है, फुटपाथ का क्षेत्रफल ही पूछा है। याद करो 15.1 में लास्ट में एक एबेसेदा वाला क्वेश्चन था, याद आ रहा है कुछ, r प्लस आर और r माइनस आर, याद आया। ऑप्शन नंबर बी था इसमें, वही बस इसमें लिखना है। पाई की जगह लिख दो 22/7, r प्लस आर 4.9 और 3.5 को जोड़ दो, 4.9 और 3.5 को जोड़ दो, प्लस है ना 4.9 प्लस 3.5 और r माइनस आर है 4.9 में से 3.5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। 4.9 माइनस 3.5 22/7। अरे 49 में 35 जोड़ दो और पॉइंट लगा देना। पहले तो 49 में 1 जोड़ो, इसमें से 50 हो गया, 50 में 34 और जोड़ दो, कितना हो गया, 84 हो गया। भाई मैं तो ऐसे ही जोड़ता हूं। 49 में से 35 घटा दो, तो 35 घटा दिया, 35 के आगे वाला 4 तो 5 तो वो हो गया 40 और 9 ये कितना हो गया, 14 हो गया। काटो जो कट रहा है उसको, जैसे 7 को इस 14 से काट दूंगा तो 0.2, तो ये कितना हो गया अपना। ये फॉर्मूला तो याद है ना सभी को, रे याद कर लेना ये, ठीक है ना। नहीं है तो अगर जो सीधे देसी तरीके से निकालना चाहिए, जो किस तरीके से निकालना चाहे, देसी तरीके से, तो उसके लिए मैं एक टिप्स देना चाहूंगा कि जो पहले बाहर वाला वर्त है उसका निकाल लेगा वो πr² माइनस अंदर वाले वर्त का निकाल लेगा πr² और उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह है, थोड़ा लिखने में थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप वो कर लेना, ठीक है भाई। इन तीनों को गुणा कर दो, इनको गुणा कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर
आ जाएगा यहाँ पे। चलो तो बेटा इससे आगे आ जाओ। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। अरे देसी तरीका वालों देख लो कैसे करना है। बड़े वाले वृत्त का निकाल के छोटे वाला घटा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। और क्वेश्चन नंबर 6 ठीक ठाक क्वेश्चन है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत, पहले तो एक वृत्त बना लो, बना लिया। इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, वो चीज हम बाद में लिखेंगे। इसके अंदर एक वर्ग बनाओ। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्यों है इनकम्प्लीट? इसलिए है कि ये वर्ग तो ये भी हो गया ना भाई, वृत्त के अंदर वर्ग ही तो है। ये पूछना चाह रहा है कि सबसे बड़ा वर्ग, तो सबसे बड़ा वर्ग कौन सा बन जाएगा? सबसे बड़ा वर्ग तो ये बनेगा, इससे बड़ा वर्ग नहीं बन सकता। समझ में आ गई बात है? क्या पूछ रहा है इसका? इस वर्ग का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? इस वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग की भुजा को मैं क्या मान रहा हूं? ए। वर्ग की भुजा को मैं क्या मान रहा हूं? ए। माना वर्ग की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। ये हो गया अपना वृत्त का केंद्र। और वृत्त की त्रिज्या कितनी है? बोलो बोलो। 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? दिख रहा है सभी को? 8 सेंटीमीटर। और ये भी क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्या हो गई। अरे इस वृत्त की ये त्रिज्या है और ये भी तो वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। और ये भी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। दोनों कितनी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। अब आपको यहां पे एक चीज दिख रही है। पहली बात तो आपको पता है कि वर्ग है तो उसके चारों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? बोलो बोलो। चारों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं। कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं। तो ये बन गया अपना एक ABC समकोण त्रिभुज। ABC क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, पता है इस चीज का सभी को। अगर ये A है तो ये भी कितनी हो जाएगी? A। ये भी कितनी हो जाएगी? A। और ये भी कितनी हो जाएगी? A। हम बात करेंगे सिर्फ इस त्रिभुज की। हम बात करेंगे सिर्फ इस त्रिभुज की। ओके, दिख रहा है सभी को? इस त्रिभुज में देखो क्या करेंगे। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से या त्रिभुज एबीसी में बोधायन प्रमेय से, ठीक है, दोनों ही नाम इसके सही हैं। अब देखो क्या करना है। कर्ण स्क्वायर, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कितना हो गया? कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर हो गया। 8 + 8 कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। तो 16 का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये आधार बोलो कितना हो गया? आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। 16 का स्क्वायर है 256। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। अरे दो भाई हैं, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 2 भाई हो जाएंगे ना। एक भाई दूसरा भाई बराबर 2 भाई। हमें तो मान निकालना है भैया ए स्क्वायर का। क्यों निकालना है? क्योंकि वर्ग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा स्क्वायर। और ये है इसकी भुजा ए, तो ए स्क्वायर ही हमें क्या करना है? निकालना है। ए स्क्वायर ही हमें क्या करना है? निकालना है। तो भैया 2 को इधर ले आएंगे, 2 को इधर ले आएंगे। 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी पूरी। तो
तो 256/2 बराबर है 1 का स्क्वायर। 256 में 2 का भाग देंगे, मतलब 256 का कर देंगे आधा, और ये हो गया इसका आधा। अब हम यहाँ पे आंसर लिख के नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे आंसर लिख के नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर का मान तो आ गया, और इस वर्ग का क्षेत्रफल भी ए स्क्वायर ही होता है, लेकिन ये बात हमने इसको बताई नहीं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर होता है उसको कुछ नहीं आता, उसको सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। आप ये मान के चलो कि उसको सब बताएंगे ना, तभी वो क्या करेगा, नंबर देगा। तो अब लिखो, अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी मानी है, ए, तो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान आया है 128, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेंटीमीटर है ना इसमें, बिल्कुल बिल्कुल सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको, शॉर्ट ट्रिक बताई है, इससे तो शॉर्ट शायद मिलेगी भी नहीं। तो ये हो गया अपना। इससे आगे देखो, अब इससे अगला क्वेश्चन नहीं आएगा 7 का, ठीक है, क्योंकि वो तिरछे खंड का है, तिरछे खंड हटा दिया है। 8 के क्वेश्चन में आ जाओ भाई। 8 का क्वेश्चन ठीक लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि एक आकृति के अंदर दूसरे आकृति आ गए ना, मतलब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखो, वर्त के अंदर वर्ग आया, मतलब क्वेश्चन क्या बन गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, देख लेना पहले ही, ठीक है ना। आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो, अरे कहीं ऐसा मत कर लेना कि सर स्क्रीनशॉट ले लेके फ़ोन को तो भर लिया लेकिन पढ़ा कुछ नहीं। साथ साथ में पढ़ लेना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट फ़ोन में रहेंगे और आप एग्जामिनेशन हॉल में और वहाँ पे बैठे बैठे देखोगे और फिर याद करोगे कि स्क्रीनशॉट तो फ़ोन में रह गया। अगला क्वेश्चन देखो, अरे लाडलो, अगला क्वेश्चन है 8 का क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है और एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ये हो गया अपना वर्त हो गया है, और वर्त के अंदर दे रखा है एक त्रिभुज, और ये पूछ रहा है कि ये जो छायांकित भाग है, ठीक है, ये क्या है अपना एक छायांकित भाग है, और इसका क्या करना है, हमें क्षेत्रफल क्या करना है, इसका ज्ञात करना है। समझ में आ गई क्या बात है। ए ओ बी सी, और यहाँ पे समकोण का ऐसे निशान दिया हुआ है, ए ओ इसका केंद्र हो जाएगा, बी ए बिंदु हो जाएगा। आकृति में ए बी का व्यास है, अच्छा ए बी वृत्त का व्यास है, ए सी 6 है, ए सी 6 है, कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। बी सी 8 है, बी सी कितना है, 8 सेंटीमीटर है। समझ में आ गई बात। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का इसमें दिया नहीं है, लेकिन ये 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये व्यास है, मतलब ऊपर वाला अर्धवर्त है, और अर्धवर्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। देखो अर्धवर्त में ही तो कोण बना हुआ ना, ऐसे ऊपर वाले वर्त में ही तो बना हुआ है, तो ये कितने डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। जैसे मान लो कि देखना एक बार, अगर जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे कोण बनाऊं तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अर्धवर्त में बन रहा है ना। अगर यहाँ बनाऊं तो भी 90 डिग्री का, अगर यहाँ बनाऊं तो भी 90 डिग्री का ही आएगा। अर्धवर्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सा है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे वर्त का निकालेंगे, उसमें से ये त्रिभुज वाला घटा देंगे। मान लो कि पूरे वर्त का आ रहा है आपका 50 और इस त्रिभुज का आ रहा है 10, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 40 इकाई स्क्वायर या वर्ग इकाई। अब इसमें इकाई नहीं लगाएंगे हम, इसमें हमें सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लगा देंगे। अरे समझ में आ गया क्या करना कैसे है।
पहले वर्त का निकालेंगे और फिर त्रिभुज का निकालेंगे और वर्त वाले में से त्रिभुज का घटा देंगे। तो पहले तो वर्त का ही निकाल लो। वर्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर बराबर है 22/7 गुणा आर कितनी हो जाएगी पता नहीं, छोड़ दो यहीं पे। आ जाओ त्रिभुज के क्षेत्रफल पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार। अब मान के चलो कि ऐसा त्रिभुज है कोई, तो ये इसका आधार होता है और ये इसकी ऊंचाई होती है। भाई 90 डिग्री का कोण ये है तो 90 डिग्री के एक साइड में आधार होगा, एक साइड में ऊंचाई होगी। इसमें आ जाओ 90 डिग्री का कोण ये है तो एक साइड वाला आधार हो जाएगा, एक साइड वाली ऊंचाई हो जाएगी। कोई सी भी मान सकते हो, आधार गुणा ऊंचाई। 2 को काट दो इससे, 4 6 चौके, अरे 6 चौके कितना होता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया त्रिभुज का। अब देखो वर्त वाला, तो वर्त के लिए हमें चाहिए त्रिज्या। वर्त के लिए हमें क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए। तो ये त्रिज्या तो हमें पता है नहीं, है क्या आपको है नहीं है। ये इतनी बड़ी भुजा, इसकी लंबाई इसकी भी पता नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं इसकी। निकाल कैसे सकते हैं, मान लो कि ये त्रिभुज है, इसको मैंने ऐसे घुमाया और यहां पे रख दिया। ये त्रिभुज है, इसको मैंने ऐसे घुमाया और यहां पे रख दिया। तो ये तो हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 8 और ये कितनी होगी पता नहीं। अब जिन बच्चों ने पीछे वाली क्लास देखी है ना, उन्हें तो देखते ही पता लग जाएगा। अगर 6 8 है तो ये वाला 10 होगा। 6 8 और 10 की कहानी मैंने आपको एक दिन बताई थी कि अगर आधार और लंब 6 और 8 होते हैं तो कर्ण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। निकालेंगे कैसे, देखो इसको निकालेंगे कैसे वो देखो एक बार। वर्त का क्षेत्रफल है, इससे पहले थोड़ा सा और निकालना पड़ेगा, इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखो सबसे पहले तो त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय से, अरे कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और आपको एक चीज और बताऊं कि ये प्रमेय आपको जहां पे दिख गई ना, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय बोलते हैं इसको, इसका मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रमेय दिखते ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आ जाओ, क्या करेंगे इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। कर्ण कितना है ए बी, आधार कितना है 6 का स्क्वायर, लंब कितना है 8। कैसे भी ले सकते हो आप, यहां पे 8 लिख सकते हो, यहां पे 6 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 का स्क्वायर है 64, 8 का स्क्वायर है 64, 6 का स्क्वायर है 36, कितना हो गया 64 और 36 100 हो गया। कितना हो गया 100 हो गया। और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। मान लो कि यहां पे मैं लिख देता हूं 100 कि 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर जोड़ दिया और यहां पे कितना लिख दिया 100। 36 प्लस 64 100। समझ में आ गई बात। ए बी स्क्वायर। अब एक काम करो, इस स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा, स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो स्क्वायर का भाई क्या होता है अंडर रूट होता है। स्क्वायर का भाई क्या होता है अंडर रूट होता है। तो ए बी का मान कितना हो गया, ए बी का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। यहां से हम निकाल लेंगे वर्त का क्षेत्रफल। यहां से हम क्या निकाल लेंगे वर्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर बराबर है, पाई की जगह लिखो 22/7 और त्रिज्या कितनी हो गई बोलो, त्रिज्या कितनी हो गई। अरे ए बी 10 आया है, ए बी 10 आया है तो आधा कितना हो जाएगा 5।
आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 22/7 गुणा 5 गुणा 5। समझ में आ गई मेरी बात? 22/7 गुणा 5 गुणा 5 कर लो इसको, कितना आएगा, पॉइंटों में आंसर आ रहा होगा इसका। ये तो हो गया 25। 25 को गुणा करेंगे 22 से, तो 25 को 2 से करेंगे तो 50, और ये हो गया 25 को 20 से करेंगे तो 500, तो 550/7। ठीक है, 550/7 इसमें भाग देके निकालेंगे, तो 7 का भाग देंगे इसमें, 7 7 49, 6 बच गया, 60 हो गए, और 60 में 7 8 56, 4 बच गए, 40 हो गए, तो 7 5 35, 5 बच गए, 50 हो गए, तो 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे सीधा निकाल दिया है पूरा, आप ऐसे निकाल लेना, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। ओके, अब देखो आगे कैसे करेंगे। निकालना किसका है, किसका निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है, कितना होगा बोलो, वर्त का क्षेत्रफल है, अरे बोलो बोलो, 78.57 है, और माइनस है 24, माइनस 24, बोलो कितना आ गया। पॉइंट वाला तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, 78 में से 24 घटा दो, 8 में से 4, 7 में से 2, 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को, ये डायग्राम आपको दिया है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये 6 है, ये 8 है, तो ये AB कितने आ जाएगी अपने पास में, 10 आ जाएगी। अगर AB 10 आ गई तो वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5। ये पूरा 10 है, तो वर्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 5। वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे πr², πr², मतलब r कितनी है, 5, 5 गुणा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा 8 गुणा 6 कितना आ गया, 24। इसमें से 24 घटा देंगे और आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कर लोगे? स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। हो गया, चलो। देखो ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा ठीक लगा है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं। वैसे ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में आपके जो बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हो सकता है ना आए, लेकिन हो सकता है आ भी जाए। ठीक है, चलो मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखो आगे, 9 का क्वेश्चन रहने देना, 10 की क्वेश्चन में आ जाओ। 10 का क्वेश्चन भी जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है उसमें दिया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी हमें करना इसको जरूरी है। दस, अर्धवर्त में वर्त दिया है, अर्धवर्त में क्या दिया है, वर्त दिया है। हो गया। देखो वही बात मैं आपको बताना चाह रहा था, वही बात आ रही है यहाँ पे सामने। अगर किसी एक आकृति में दूसरी आकृति है, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो मेरी बात को। अर्धवर्त में वर्त दिया है, ये है 7 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक कितना है, 7 सेंटीमीटर है।
कितना है? 7 सेंटीमीटर है। अगर ये 7 है, ध्यान से देखना, ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। और अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। ओके, क्योंकि ये जो अर्धवर्त है, मान के चलो इसको पूरा बना रहा हूं मैं, इधर देखना, डॉटेड लाइन से इसको पूरा बना दिया। ओके, अब देखो ये, इससे इसकी तुलना करो एक बार। ये जो मान लो नीचे वाला है, ये है ये, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर हो गई, ये 7 सेंटीमीटर हो गई, एक ही तो वर्त की हो गई ना। आगे देखो इसको, ये भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान में रखना, ये जो 7 सेंटीमीटर है, ये इस जो अंदर वाला वर्त है इसका ये व्यास है। इसका ये क्या है? व्यास है, इसकी त्रिज्या नहीं है। बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। समझ में आ गया होगा? देखो तो अब बोलो, व्यास कितना आया? 7 सेंटीमीटर आया। किसका? अंदर वाले वर्त का। किसका? अंदर वाले वर्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो बोलो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या कितनी होगी? 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये हो गई त्रिज्या। अब क्या निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल पूछा था या और कुछ पूछा था? क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर कितनी आई बोलो? 7/2। 7 को 7 से काट देंगे, इस 2 को 22 से काट देंगे तो यहां पे आ गया 11। 11 7 77। 77/2। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। और अगर ऐसा क्वेश्चन आपके आ जाता है तो लाड लो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। अब देख रहे हो आप कितना सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसको आप बड़ा करोगे आप, अगर 4 नंबर का आ रहा है ना तो ये तो हो गया इसका शॉर्ट तरीका। जैसे अगर 2 नंबर का है तो ऐसा ही लिखना है, अगर 4 नंबर का आ जाए तो आपको ये करना है बड़ा। बड़ा कैसे करेंगे कि सबसे पहले लिख देंगे कि जो क्वेश्चन में दिया है वो ही लिख देंगे कि एक अर्धवर्त है जिसके अंदर एक वर्त दिया हुआ है और अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अतः उसके अंदर वाले वर्त की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां पे लिख देंगे त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर। फिर नीचे लिख देंगे अंदर स्थित वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये लाइन लिख देंगे, बीच में 1-2 लाइन और बना देंगे और 38.5 लास्ट में लिख के और इसका आंसर कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप इतना भी कर देते हो तो नंबर दे देगा अगला, लेकिन अगर 4 नंबर तो आप सोच के देखो, इतना सा थोड़ी करोगे, थोड़ा आपको बड़ा करना पड़ेगा। आगे वाला क्वेश्चन आ जाओ। 11 नंबर क्वेश्चन है, R1 व R2 त्रिज्या वाले 2 वर्तों के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के योग के बराबर है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब देखो हो गया स्क्रीनशॉट। अब R1 R2 त्रिज्या वाले 2 वर्तों की परिधि, परिधि लिख दो भाई। एक तो R1 त्रिज्या है, वर्त है, एक R2 त्रिज्या है, दूसरा वर्त है, एक और वर्त है जिसकी त्रिज्या है R। इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि बराबर है इसकी परिधि
ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस वर्त की परिधि और इसकी परिधि, इन दोनों का योग एक बड़े वर्त की परिधि के योग के बराबर है। सभी में आ रहा है 2 पाई 2 पाई 2 पाई, सभी में आ रहा है। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन। समझ में आ गई बात? क्यों होगा? इसलिए होगा। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने, देख लो थोड़ा सा, 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। ऐसा क्वेश्चन आया था ना? अरे ऐसा क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन था शायद, पहला ही क्वेश्चन है। आप लोग ये खुद करोगे, मैंने करवाया था। ये इसके अंदर वर्त हो जाएगा। अगर ये 14 है तो इसकी त्रिज्या 7 हो जाएगी। कर लेना। अब इसमें परिधि पूछी है। अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी इस प्रश्नावली पे। इस प्रश्नावली से एक छोटा क्वेश्चन आने वाला है। छोटा या तो इनमें से आएगा या कोई फॉर्मूला आएगा, ठीक है, या अबैध वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आप कर लेना 15.1 से 15.3 से, ठीक है। अबैध वाले क्वेश्चन देख लेना। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें देखो कुछ दिया हुआ है, 8 पॉइंट है इनमें, तो इन पॉइंटों को एक बार देख लेना। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगर इस प्रश्नावली से नहीं बनता है तो फिर आयतन वाली प्रश्नावली में से कोई फॉर्मूला पूछेगा एक नंबर का, और 100% वहीं से फिर पूछेगा। अगर इससे नहीं पूछता है तो उससे पूछेगा, ठीक है। देखो होता क्या है, बड़े वाले क्वेश्चन की कोई खास बात नहीं है, ये क्वेश्चन हो जाते हैं, बच्चे कर लेते हैं। लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से घुसेड़ेगा, और फिर वो क्वेश्चन अगर गलत हो गया और आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो बोलो कितने नंबर आए? कितने नंबर आए आपके? और फिर आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि एक नंबर कौन सा गलत हो गया। ये हो गए हैं 15 की प्रश्नावली, हो गई है कंप्लीट। कल हम शुरू करेंगे 16 की प्रश्नावली। मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं उन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में और इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। 2 जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं उनको अच्छे से देख लेना, वो दोनों इंपॉर्टेंट बन रहे हैं मेरी दृष्टि से, ठीक है ना। आए ना, मैं ऐसे नहीं बोला कि 100% आएगा, लेकिन वो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। जितने मैंने यहाँ पे बताए हैं दोनों क्लासों में, इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है बिल्कुल। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, अच्छे नंबर लाते रहिए और मिलते रहेंगे। बाय बाय।